कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। इन सभी के बीच समयावधि, धार्मिक महत्व और खगोलीय कारणों के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। आइए इनके बीच के अंतर और ग्रहों के गोचर से इनके संबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में कुंभ मेले का अत्यधिक विशेष महत्व है। यह अद्वितीय मेला 4 पवित्र स्थानों पर ही आयोजित किया जाता है। इसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव माना जाता है। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 फरवरी 2025 को इसका समाप्त होगा। यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और इसे चारों तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह विशिष्ट खगोलीय स्थिति में होते हैं। इस अवधि में गंगा, क्षिप्रा, गोदावरी और संगम का जल विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अर्धकुंभ मेला। पहले अर्धकुंभ के बारे में जानते हैं। दरअसल अर्धकुंभ मेला हर 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ये भारत में सिर्फ 2 जगहों, हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ लगता है। इसलिए इसे कुंभ मेला के मध्य चरण के रूप में देखा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। हालांकि पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी 2025 में 12 साल बाद प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लगने वाला है। इसे धार्मिक उत्सव का उच्चतम स्तर माना जाता है। महाकुंभ मेला। महाकुंभ की बात करें तो यह 1444 साल में सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। महाकुंभ को अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है, जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद होता है। महाकुंभ को लाखों श्रद्धालुओं का महासंगम और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ लगाने के लिए कैसा होता? स्थान का चयन। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आइए जानते हैं किस स्थान पर मेला लगेगा। इसका निर्णय कैसे होता है? हरिद्वार। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन। जब सूर्यदेव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। नासिक। जब गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान रहते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल नासिक। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है, क्या इसके नियम है और क्या शुभ मुहूर्त है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व भी होता है। प्रयागराज को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है। महाकुंभ का साधु संत और श्रद्धालुओं में बेसब्री से इंतजार भी रहता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व भी होता है। प्रयागराज को इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। पूरे देश में महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थान पर किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार है।
महाकुंभ का साधु संत और श्रद्धालुओं में बेसब्री से इंतजार भी रहता है। कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है, साथ ही आत्मा और शरीर की शुद्धि का भी मार्ग माना जाता है। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा भी बेहद खास है। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि महाकुंभ का पहला शाही स्नान कब है। शाही स्नान की तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी को सुबह 5:03 से शुरू होकर 14 जनवरी को रात्रि 3:56 तक रहेगी, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से 6:21 तक, तो विजय मुहूर्त 2:15 से लेकर 2:57 तक रहेगा। इन बातों का रखें ध्यान। शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियम का पालन भी करना होता है। स्नान के समय संपूर्ण अथवा शैम्पू का प्रयोग वर्जित माना जाता है, क्योंकि पवित्र जल को अशुद्ध करने वाला होता है। या स्नान के बाद श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं, साथ ही दीपदान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ में नजर आने वाले नागा साधु की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। चलिए जानते हैं इन्हीं के रहस्य लोक से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। सनातन धर्म के लोगों की महाकुंभ से खास आस्था जुड़ी है। करीब 13 साल बाद इस बार प्रयागराज संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ में हर बार बड़ी संख्या में साधु संत और नागा साधु आते हैं। नागा साधु की जीवन शैली, रहन सहन और पहनावा आदि देश ही नहीं, दुनिया में खूब चर्चा बटोरता है। ये कहाँ से आते हैं? कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में आता है। चलिए जानते हैं। महाकुंभ मेले में आने वाले नागा साधु के जीवन से जुड़े अनकहे किस्सों के बारे में शरीर पर लगाते हैं। श्मशान की भभूत नागा बाबा हरीश गिरी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 65 वर्ष है, वो हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर श्मशान की भभूत लगा रही है। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। इसी के आगे उन्होंने कहा, वो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं और शिव जी द्वारा धारण की गई श्मशान की राख को प्रसाद स्वरूप अपने शरीर पर लेप के रूप में लगाते हैं। उनका कहना है कि इस भभूत में ईश्वर की वो शक्ति है जिससे उन्हें न ही ठंड का एहसास होता है और न ही गर्मी लगती है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता